अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक ईमेल आई जिसमें लिखा था आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, जल्दी ईमेल में दी गई लिंक पर क्लिक करें। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल्स डाल देता तो मेरा बैंक अकाउंट साफ हो जाता। आपने अपने आसपास लोग देखे होंगे जिनके सोशल अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। क्या वो इतने बेवकूफ़ होते हैं कि खुद किसी को क्रेडेंशियल दे देते हैं? ऐसा नहीं है, क्रेडेंशियल्स वो खुद ही देते हैं, पर एक हैकिंग टेक्निक, फिशिंग के जाल में फंसकर। हम आपको आज बताएंगे फिशिंग क्या होती है, और यकीन करें ये ऐसी नॉलेज है जो आपको बहुत काम आएगी और आप भी अपने अकाउंट्स को हैकिंग से बचा सकते हैं। मुझे जो ईमेल आई वो बिल्कुल मेरे बैंक वाली ईमेल लग रही थी। सब कुछ रियल नज़र आ रहा था, लेकिन एक छोटी सी चीज़ ने मुझे बचा लिया। जब मैंने ईमेल का सेंडर एड्रेस चेक किया तो मुझे समझ आ गया ये असल बैंक का डोमेन नहीं था। ये थोड़ा टेक्निकल लफ्ज़ ज़रूर है, मगर आसान अल्फाज में समझ लें, डोमेन वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे facebook.com या mybank.com। अगर ईमेल का सेंडर एड्रेस उसी वेबसाइट से मैच नहीं करता जिसकी ईमेल है, तो समझ लें वो फेक ईमेल है। जैसे ही मुझे पता चला कि ये ईमेल फेक है, मैंने उस ईमेल के अंदर किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं किया। अगर मैंने लिंक पर क्लिक किया होता और फेक लॉगिन पेज पर अपने क्रेडेंशियल्स डाल दिए होते तो वो सीधा हैकर के पास चले जाते और मेरा अकाउंट हाईजैक हो जाता। क्योंकि अकाउंट एक्सेस के लिए सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही चाहिए होते हैं ज़्यादातर केसेस में। मिसाल के तौर पर अटैकर एक फेक वेबसाइट बना सकता है जो असली साइट जैसी नज़र आए। अगर आप उस फेक पेज पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल दें तो वो डिटेल्स अटैकर के पास चली जाती हैं। इसलिए हमेशा वेबसाइट का डोमेन चेक करें, उसमें अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करने से पहले। दोस्तों, ये हैकिंग की एक आम टेक्निक है जिसे फिशिंग कहते हैं। आम अल्फाज में फिशिंग का मतलब होता है फेक मैसेजेस, ईमेल्स या कॉल्स के ज़रिए आपको ट्रिक करना, ताकि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन खुद दे दें। अब वो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स भी हो सकती है, और फेसबुक या किसी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़र नेम पासवर्ड जो आप यूज़ करते हैं वो भी हो सकता है। अब बताता हूँ कि जब अटैकर किसी के क्रेडेंशियल्स हासिल कर लेता है तो वो क्या क्या कर सकता है। अकाउंट टेक ओवर, जब अकाउंट टेक ओवर हो जाता है तो अटैकर अकाउंट को लॉक कर सकता है, अपनी जगह दूसरों को मैसेजेस भेज सकता है, आपकी वॉल टाइमलाइन पर पोस्ट डाल सकता है, और अगर वो बैंक अकाउंट हो तो वो पैसे ट्रांसफर भी कर सकता है। दूसरी चीज़, क्रेडेंशियल स्टफिंग। अटैकर आपके सेम ईमेल पासवर्ड को दूसरी वेबसाइट्स पर ट्राई करता है। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारा फेसबुक और टिकटॉक का पासवर्ड सेम है तो अटैकर फेसबुक पर नहीं रुकेगा, वो टिकटॉक पर भी वही क्रेडेंशियल यूज़ करके एक्सेस लेने की कोशिश करेगा। है ना परेशानी वाली बात? पर इस सब से बचा जा सकता है। वो कैसे? कुछ एहतियात करके। ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इस तरह के हैकिंग अटैक्स से बचने के लिए। सेंडर का डोमेन चेक करें। जब भी आपको कोई ईमेल मिले तो सेंडर एड्रेस गौर से देखें। अगर facebook.com की जगह facebook.com या कोई और गलत डोमेन नज़र आए तो उस ईमेल के लिंक पर क्लिक ना करें। यूनिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। हर वेबसाइट या सर्विस के लिए अलग और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। एक ही पासवर्ड को हर जगह यूज़ करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA इनेबल करें। ऑथेंटिकेटर ऐप या SMS कंफर्मेशन इनेबल करें। इससे ये होगा कि आपके फ़ोन की कंफर्मेशन के बिना वो ऐप लॉगिन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। OTP CVV पासवर्ड कभी फ़ोन पर शेयर ना करें। सबसे कॉमन टेक्निक है ये। पाकिस्तान में कि फ्रॉड करने वाले लोग कॉल पे आपको झांसा देते हैं कि आपको फ्री सर्विस दी जा रही है या आपका कोई इनाम निकला है। आप अपने बैंक के कार्ड की डिटेल्स दे दें।
कभी भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कॉल पर शेयर ना करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिशिंग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा होने वाला साइबर अटैक है और इसीलिए अवेयरनेस सबसे ज़्यादा बड़ा डिफेंस है। अभी तक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, यानी आप एक आम आदमी से ज़्यादा मोहतात हैं अब। इसी वजह से हमने आज की ये वीडियो इस टॉपिक पर बनाई है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो अपने अकाउंट्स को ऐसे अटैक से बचा सकें। और कमेंट में अपना तजुर्बा ज़रूर शेयर करें। क्या कभी आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आई है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग रहा हो, या कभी आपका अकाउंट हैक हुआ हो? अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।